11.2 एक्सरसाइज थियरी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था पहले। तीन टाइप के फॉर्म है हमारे पास। एक है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म दिया गया r इक्वल टू a प्लस के एल। दूसरा फॉर्म है हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म। वो होता है x माइनस x1 अपॉन L1, y माइनस y1 अपॉन L2, z माइनस z1 अपॉन L3। इसमें जो आपके पास x1 y1 z1 है, ये दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दो फॉर्म वेक्टर एंड कार्टेशियन। r इज एनी पॉइंट x y z होता है। a वो पॉइंट है जहां से लाइन पास होती है, x1 y1 z1, और l उस लाइन का डायरेक्शन है, L1 L2 L3। सो इन दोनों में ये जो r है वो कौन सा पॉइंट है, x y z एनी पॉइंट। ये जो a है वो पॉइंट है x1 y1 z1 जहां से लाइन पास होगी, और ये जो l है वो उस लाइन का डायरेक्शन है, L1 L2 एंड L3। अब जैसे जैसे सम्स आएंगे वैसे वैसे थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया आपको, सो दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कंडीशन ये है, नोट लाइन 1 एंड लाइन 2 परपेंडिकुलर अगर है, दोनों के डायरेक्शन का मल्टीप्लिकेशन या डॉट 0 आना चाहिए। उसको थोड़ा फुल फॉर्म में लिखते हैं, अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए मेरे पास दो लाइन है। लाइन नंबर 1 है r इक्वल टू a प्लस के एल, एंड लाइन नंबर 2 है r इक्वल टू b प्लस के एल। लाइन 1 का पॉइंट कौन सा है जहां से लाइन पास हो रही है, वो a पॉइंट है और उसका डायरेक्शन कितना है, l है। लाइन 2 का पॉइंट कौन सा है जहां से लाइन पास हो रही है, b पॉइंट जहां से वो पास होती है, और उसका डायरेक्शन कितना है, m। अगर दोनों के डायरेक्शन का डॉट 0 हो जाता है, इसका डायरेक्शन l, इसका डायरेक्शन m, दोनों का डॉट अगर 0 हो जाता है तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ऐसा बोला जाएगा। दैट मींस परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन क्या है, डायरेक्शन का डॉट 0 आना चाहिए। क्वेश्चन 1 डिपेंड करता है इस बात पर। क्वेश्चन 1 में हमारे पास जो लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन दे दिए। पहली लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L दिया है आपको, दूसरी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन M दिया है आपको, तीसरी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन N दिया है आपको। पहले का डायरेक्शन कोसाइन है 12/13 कॉमा -3/13 कॉमा -4/13। दूसरी लाइन का डायरेक्शन है 4/13 कॉमा 12/13 3/13, and the third line उसका डायरेक्शन है n 3/13 -4/13 and 12/13। पहले चेक करते हैं L डॉट M क्या आता है। L डॉट M, L लिख दिया, 12/13 - 3/13 4/13 डॉट, फिर M लिया 4/13 12/13 3/13। चलो डॉट करें, 12 into 4 48/13 -3 into 12 -36/13 -4 into 3 प्लस में आई थिंक -4 है, सो माइनस में 12/13। ये आया 48 - 48/13, दैट मींस 0। तो आपने देखा कि L डॉट M 0 है, L डॉट M 0, therefore line 1 perpendicular to line 2। ये आपने L डॉट M देखा। सिमिलरली आपको क्या देखना है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज।
सिमिलरली आपको देखना है लाइन 2 और लाइन 3 के लिए। लाइन 2 और लाइन 3 परपेंडिकुलर कब होंगे? फॉर द सेकेंड थिंग, एम का डॉट एन के साथ 0 आना चाहिए। एम है 4/13, 12/13, 3/13, dot with 3/13 minus 4/13, 12/13. 4 into 3, 12/13. 12 into minus 4, minus 48/13. 3 into 12, 36/13. 48 minus 48/13, 0. So आपने प्रूव किया कि भाई m dot m 0 है, that means line number 2 perpendicular to line number 3 है। Similarly मैं नेक्स्ट नहीं कर रहा हूँ, आप प्रूव करेंगे n dot l 0 है तो लाइन नंबर 1 परपेंडिकुलर टू लाइन नंबर 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि लाइन 1 जो है 2 पर परपेंडिकुलर है, 2 जो है वो 3 पर परपेंडिकुलर है और 3 जो है वो 1 पर परपेंडिकुलर है। दैट्स व्हाई आपका सम प्रूफ होता है कि लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये आपको एक केस मैंने सॉल्व नहीं कराया, आप ट्राई कर लीजिएगा। n डॉट l करेंगे तो 0 आएगा। सो वी कैन से दैट लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन नंबर 3। सो परपेंडिकुलर प्रूफ करना अगर आप चाहते हो दो लाइन के लिए तो दोनों के डायरेक्शन का डॉट 0 बताना है आपको। स्क्रीनशॉट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। नाउ सेकंड नंबर। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लीजिए। Second sum, so that the line passes through the points 1 and 2 and perpendicular to the second line passes through 0, 3, 2 and 3, 5, 6. Okay, ये लाइन नंबर 1 है और एक लाइन नंबर 2 है। लाइन 1 जो पॉइंट से पास हो रही है वो A और B है। A and B आर पॉइंट्स। A दिया है 1, -1, 2 and B दिया है 3, 4, -2. Therefore, direction, मैंने अपने लास्ट वीडियो में समझाया था डायरेक्शन ऑफ लाइन 1, हाउ टू फाइंड AB डायरेक्शन। इस लाइन का डायरेक्शन नहीं दिया गया बट जो डायरेक्शन AB का होगा वही इस लाइन का डायरेक्शन होगा। सो हाउ टू फाइंड AB? B में से A माइनस, 3 में से 1 गया, 4 में से -1 गया, -2 में से -2। ये फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन आ गया। नाउ द सेकंड लाइन आपको दी गई है जो पॉइंट C और D से पास होती। C है 0, 3, 2, D है 3, 5, 6। सेकंड लाइन ये दो पॉइंट से पास होती है, ठीक है। तो अभी ये दो पॉइंट्स के लिए अगर है तो इसका नाम है लाइन नंबर 2। आप लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ लाइन नंबर 2 जिसको आप CD बोल सकते हैं। CD आउट फाइंड D में से C माइनस 5 - 3 6 - 2। अब AB जो है वो लाइन 1 का डायरेक्शन है, CD जो है वो लाइन नंबर 2 का डायरेक्शन है। चेक करते हैं व्हाट अबाउट AB डॉट CD। दोनों डायरेक्शन का डॉट करते हैं। AB आया 2, 5 - 4 डॉट CD आया 3, 2, 4। ओके 2 into 3, 5 into 2 and -4 into +4, 0। AB का डॉट CD से 0 है, दैट मींस लाइन नंबर 1 परपेंडिकुलर टू लाइन नंबर 2 है। हमको यही प्रूफ करना था। लाइन नंबर 1 जो पॉइंट A और B से पास होती है, लाइन नंबर 2 जो पॉइंट C और D से पास होती है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज आवर सम नंबर 2। सो इजी फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ थर्ड नंबर सम। सम थोड़ा ध्यान से रीड कर लीजिएगा। ओके क्वेश्चन 3।
इस बार परपेंडिकुलर नहीं, आपको पैरेलल प्रूफ करना है। सो दैट द लाइन नंबर 3 है, लाइन नंबर 1 passes through point A and B. Point A है 478, point B 234. So direction of line 1 AB हुआ बेटा, AB मतलब B वैसे A minus 2 minus 4 3 minus 7 4 minus 8, ठीक। डायरेक्शन ऑफ लाइन है L1 मिल गया। दूसरी लाइन जो CD पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट C एंड D, C है -1 -2 and 1, D है 1 2 and 5। इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। डायरेक्शन ऑफ लाइन नंबर 2 जो हो गया आपके लिए CD, D में से C माइनस 1 minus 1 2 minus 2 5 minus 1 4। सो अभी आपको दोनों लाइन का डायरेक्शन मिल गया। आपको प्रूफ करना है कि लाइन पैरेलल है। पैरेलल लाइन का फॉर्मूला है रेशियो सेम आना चाहिए, दोनों के डायरेक्शन का रेशियो सेम आना चाहिए। सो फाइंड आउट द रेशियो ऑफ डायरेक्शन। चलो डायरेक्शन का रेशियो निकालते हैं। -2 ये एक्स कोऑर्डिनेट है इस डायरेक्शन का, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है +2, इसका है वाई कोऑर्डिनेट -4, इसका वाई कोऑर्डिनेट +4। रेशियो इसका कितना बेटा -4 और इसका भी कितना है +4। ये आया -1, ये आया -1, ये आया -1। क्या रेशियो सेम है? यस, रेशियो सेम है। दैट मींस ए बी जो डायरेक्शन है वो पैरेलल टू CD डायरेक्शन हो। दैट मींस लाइन नंबर 1 पैरेलल टू लाइन नंबर 2 हो गया। तो दो लाइन को पैरेलल प्रूव करना हो तो दोनों के पहले डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लीजिए, फिर उसका रेशियो निकालिए, x के अपॉन में x, y के अपॉन में y, z के अपॉन में z लेके आओ। तीनों का रेशियो अगर सेम आया, -1 -1 -1 है, सपोज दैट 3 3 3 है, 7 7 7 है, सेम नंबर आना चाहिए। रेशियो सेम अगर हो जाता है दैट मींस लाइंस कैसी है परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल। सो परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो तो डायरेक्शन का डॉट 0 प्रूफ करना है, पैरेलल प्रूफ करना है तो आपको रेशियो सेम बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको पैरेलल प्रूफ करना था, सेम थिंग्स ऑन नंबर 4 उसमें भी आपको पैरेलल प्रूफ करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through point 1 2 3 and parallel to this vector। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक ऐसी लाइन फाइंड आउट करनी है आपको जो पॉइंट ए से पास हो रही। पॉइंट ए दिया गया आपको 1 2 3 और उसका डायरेक्शन है जो है वो नॉट गिवन है, बट ये लाइन किसी एक डायरेक्शन को पैरेलल है। वो डायरेक्शन क्या है? 3i + 2j - 2k। दैट मीन्स 3 2 -2 उसको पैरेलल है। एंड वी नो दैट पैरेलल डायरेक्शन का रेशियो सेम, दैट मीन्स जो है इसका डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इसका होगा। सेम लॉजिक है जैसे आपको स्लोप के लिए सिखाया गया था। व्हाट इज द पैरेलल स्लोप? सेम, पैरेलल स्लोप ऑलवेज सेम, द सेम थिंग। डायरेक्शन भी कैसे होंगे आपके लिए सेम, बिकॉज ऑफ रेशियो सेम है। तो ये जो L है वो आप क्या ले सकते हैं 3 2 -2। आप रीजन देंगे L इज पैरेलल टू, इसका एक नाम दे देते हैं, इसका कोई भी एक नाम दे दीजिए, आप M नाम दे दीजिए। L पैरेलल टू M गिवन, therefore
एल कितना आएगा 3 2 -2 बिकॉज ऑफ एम इतना है 3 2 -2। अब आपके पास लाइन का पॉइंट है ए और उसका डायरेक्शन है, इक्वेशन चाहिए, वेक्टर फॉर्म निकालते पहले। वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला है आर इक्वल टू ए प्लस के एल। आर एज इट इज ए, जहां से लाइन पास हो रही है, कहां से पास हो रही है 1 2 3 से, प्लस के एल मतलब उसका डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन है 3 2 -2। मैंने आपसे बार बार कहा है कि मैं आंसर लास्ट में कंप्लीट आईजे के फॉर्म में लिखूंगा, तो 1 2 3 की जगह आप क्या लिखेंगे बेटा, आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस k, इसके लिए आप लिखेंगे 3i 2j माइनस 2k। दैट्स ऑल। ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म। उसने आपसे नहीं लिखा कि इसको वेक्टर फॉर्म चाहिए कि कैसा फॉर्म चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो आपकी मर्जी है कि आप वेक्टर फॉर्म में निकाल सकते हैं और कार्टेशियन फॉर्म में निकाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अगर वो मेंशन करता है कि वेक्टर फॉर्म चाहिए तो ये आंसर, और अगर वो मेंशन करता है कि हमको कार्टेशियन फॉर्म चाहिए, हाउ टू फाइंड कार्टेशियन फॉर्म, तो उसका फॉर्मूला है x माइनस x1 अपॉन L1, y माइनस y1 अपॉन L2, z माइनस z1 अपॉन L3। चलिए x1 y1 z1 जहां से लाइन पास होती है वो है 1 2 3, x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3 अपॉन में L1 L2 L3 मतलब उस लाइन का डायरेक्शन, और उसका डायरेक्शन है 3 2 -2, यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ -2। दैट्स ऑल। ये आ गया इसका कार्टेशियन फॉर्म। सो यहाँ मेंशन नहीं हुआ कि कौन सा फॉर्म चाहिए, तो आपकी चॉइस है। बोर्ड अगर चाहे तो मेंशन कर सकता है वी वांट वेक्टर फॉर्म, तो ये आंसर, कार्टेशियन फॉर्म है तो ये आंसर। स्क्रीनशॉट प्लीज। Now question number 5, find out vector and Cartesian both the form. Line passes through 2i minus j plus 4 in the direction. So simple question 5 ऐसा ही है, आपको a दे दिया है और l भी दे दिया है। a दिया है उसने 2 -1 4, तो 2 -1 4 i के साथ 2, j के साथ -4 और k के साथ, सॉरी j के साथ -1 और k के साथ 4, तो पॉइंट आ गया 2 -1 4, और उसका डायरेक्शन है 1 2 n -1, i के साथ 1, j के साथ 2 और k के साथ -1। सो होगा आपके लिए 1 2 n -1। इस फॉर्मूले में a और l की वैल्यू देना तो वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्मूले में x1 y1 z1 दैट मींस वो पॉइंट जहां से लाइन पास होती है, l1 l2 l3 मतलब वो पॉइंट जो उसका डायरेक्शन है। तो जस्ट पुट द वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम इजी है। नाउ सम नंबर 6 रीड कर लीजिए। वेक्टर फॉर्म में a और l का वैल्यू रखने के बाद उसको आपको आइजेटिव फॉर्म में प्रेजेंट करना है, इट्स कंपलसरी। कार्टेशियन फॉर्म में इसकी जरूरत नहीं है, आपको खाली वहां x1 y1 z1 रखना है एंड l1 l2 l3 रखना है। So 6 number, we want the Cartesian form. The line passes through -2 4 -5 and parallel to given line. Parallel line that means direction same. तो जो given line है पहले इसके बारे में चेक करते हैं। Question number 6, this is our given line L and the form is given Cartesian. Line is given x plus 3 upon 3, y minus 4 upon 5, z plus 8 upon 6। मैंने आपसे कहा था कार्टेशियन फॉर्म में x, y, z पहले होना चाहिए। दूसरी बात, x, y, z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो आप देखिए तीनों में x, y, z पहले है, कोफिशिएंट 1 है, मतलब सेटिंग परफेक्ट। अब इसका पॉइंट a जहां से ये पास होने वाली है लाइन, वो क्या है, प्लस है तो माइनस लेते हैं, माइनस है तो प्लस लेंगे, प्लस है तो माइनस लेंगे। मतलब ये जो गिवन लाइन L है वो -3 4 -8 से पास होगी
और उसका डायरेक्शन क्या आएगा, ये जो नीचे है वो डायरेक्शन 3, 5, 6, ये गिवन लाइन का डायरेक्शन। नाउ वी वांट रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन उसका नाम दे देते हैं L2, ये L1 है, ये L2 रिक्वायर्ड लाइन दे देते हैं। जो पास होने वाली है पॉइंट बी से। क्यों बी लिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने ए यूज कर लिया, ये रहा आपके लिए ए, तो कोई और पॉइंट लेंगे तो बी यूज किया जहां से लाइन पास होगी। बी पॉइंट वो आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, अ लाइन पासेस थ्रू -2, 4, -5 विद द डायरेक्शन। डायरेक्शन मेंशन नहीं किया, बट मेंशन क्या किया है कि जो डायरेक्शन L2 है, डायरेक्शन L2 वो पैरेलल है L1 को, इसका नाम L1 दे दिया। L2 पैरेलल टू L1 है, दैट में जो L1 के रेशियोज हैं वही L2 के आएंगे, 3, 5 एंड 6। तो आपके पास उस लाइन का पॉइंट मिल गया जहां से वो पास हो रही है, उस लाइन का डायरेक्शन मिल गया 3, 5, 6, और आपको कार्टेशियन फॉर्म चाहिए, तो आपका आंसर है x माइनस x1 अपॉन L1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन L2 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन L3। x1, y1, z1 वो पॉइंट जहां से लाइन पास होगी, वो पॉइंट है ये। तो आप देख सकते हैं x1 की जगह पर -2 आएगा तो माइनस माइनस +2 हो गया बेटा, y1 के प्लेस पर 4 आएगा, z1 के प्लेस पर -5 आएगा तो माइनस माइनस +5 हो गया। अपॉन में आएगा डायरेक्शन रेशियो, L2 क्या है, ये रहा 3, 5, 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 हो गया। ये आया सम नंबर 6 का आंसर। आपको एक ऐसी लाइन चाहिए थी जो इस पॉइंट से पास होती है और उसका डायरेक्शन इस गिवन लाइन को पैरेलल है। तो इस गिवन लाइन पर से हम लोगों ने उसका पॉइंट भी ढूंढा और उसका डायरेक्शन भी ढूंढा। ये लाइन रिक्वायर्ड लाइन को पैरेलल है, तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो आया 3, 5, 6 वही आपके लिए रिक्वायर्ड लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। आपको कार्टेशियन फॉर्म चाहिए तो कार्टेशियन फॉर्म में आपने x1, y1, z1 के प्लेस पर वो पॉइंट रखा जहां से लाइन पास होती है। L1, L2, L3 के प्लेस पर आपने उसका डायरेक्शन रखा जो आपकी जो गिवन लाइन थी उसके डायरेक्शन को पैरेलल था, तो L1, L2 की जगह पर 3, 5, 6 ही आएगा। डन फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट प्लीज। सम नंबर 7 मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, एक बार फिर से याद दिलाता आपको। आपको जो फॉर्म दिया गया है वो कार्टेशियन फॉर्म है एंड आपको उसका वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन 7, गिवन इक्वेशन इज x minus 5 upon 3 y plus 4 upon 7 z minus 6 upon 2। कंपेयर विथ कार्टेशियन फॉर्म होता है x minus x1 upon L1 y minus y1 upon L2 z minus z1 upon L3। कंपैरिजन करते बेटा, x y z पहले है, होना भी चाहिए, और उसके कोएफिशिएंट 1 है, वही होने चाहिए। x के साथ 1 है, y के साथ 1 है, z के साथ 1 है, सेटिंग है। अब मैंने आपको सिखाया बीच में माइनस है तो प्लस लेना और प्लस है तो माइनस लेना। ये जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, माइनस है तो प्लस लेंगे, प्लस है तो माइनस लेंगे, माइनस है तो प्लस लेंगे। मतलब ये जो लाइन आपको दी गई है वो 5, -4 एंड 6 से पास हो रही है। एंड नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन? डायरेक्शन मींस L1, L2 एंड L3। दिस इज योर 3, 7, 2। सो 3, 7, 2 ये वो पॉइंट्स और डायरेक्शन मिल गया जहां से लाइन पास भी हो रही है और उसका डायरेक्शन। वी वांट द वेक्टर फॉर्म। व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म? R equal to A plus KL। R is equal to A मतलब वो पॉइंट जहां से लाइन पास होगी, 5, -4, 6। K L मतलब उस लाइन का डायरेक्शन। सो आया 3, 7, 2। मैंने आपसे बार बार कहा है कि आपको ऐसा आंसर नहीं छोड़ना है, वेक्टर फॉर्म IJ के लिए साथ जाएगा। इसके लिए आप लिखेंगे 5I माइनस में 4J प्लस में 6K
plus k. In this bracket, 3i plus 7j plus 2k. That's all. This is your vector form. So simple. कार्टेशियन फॉर्म दिया था, उस पर से a और l निकाल दिया, वेक्टर फॉर्म में उसकी वैल्यू ट्रांसफर कर. Screenshot please. Now number 8. Find the vector and Cartesian form of line passes through origin and 5 minus 2 3. क्वेश्चन 8 देखिए, आप एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, हमको उस लाइन का वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म निकालना है. ओके, कुछ इस तरह का डायग्राम हो जाएगा. लाइन ऑरिजिन मतलब 0 0 0 एंड पॉइंट ए, दैट मींस 5 माइनस 2 3 से पास हो रही. सबसे पहले हम लोग इसका डायरेक्शन एल निकालेंगे. व्हाट इज डायरेक्शन एल? ओ ए. जिस डायरेक्शन में ओ ए जाएगा वही इसका एल होगा. हाउ टू फाइंड ओ ए डायरेक्शन? ए में से ओ माइनस 5 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 0 3 माइनस 0. ये आ गया उस लाइन का डायरेक्शन एल. रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू, 2 पॉइंट की चॉइस आपके पास, 0 0 0 5 माइनस 2 3. हम लोग ऑलवेज पहला पॉइंट लेंगे, जो भी पहला पॉइंट मेंशन किया गया होगा वो. तो पहला पॉइंट मेंशन किया गया 0 0. सो द रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू 0 0 0 विथ डायरेक्शन. हमको रिक्वायर्ड लाइन का डायरेक्शन पता है, ये रहा एल 5 माइनस 2 3. दैट मीन्स रिक्वायर्ड लाइन का ये x1 y1 z1 है, रिक्वायर्ड लाइन का ये L1 L2 L3 है. आपको इस फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू ट्रांसफर करना है. ये दो अलग अलग फॉर्म है, एक वेक्टर फॉर्म है और एक कार्टेशियन फॉर्म है. आपको खाली वैल्यू रखनी है. ये जो ए है उसकी जगह आएगा 0 0 0 के. एल मतलब डायरेक्शन आएगा 5 माइनस 2 3. ये हो गया आपके लिए 0i प्लस 0 प्लस 0 के, 0i प्लस 0j प्लस 0 के. आप नहीं लिखेंगे तो अभी चलेगा. और ये आएगा 5i माइनस 2j प्लस 3 के. और इस फॉर्मूले में भी x1 y1 z1 की जगह आएगा 0 0 एंड 0. एंड L1 L2 L3 ये है आपके लिए 5 माइनस 2 एंड 3. ये आया आपके लिए वेक्टर फॉर्म और ये आया आपके लिए कार्टेशियन फॉर्म. जैसा मैंने क्वेश्चन 8 में किया है, सेम प्रोसेस आपको क्वेश्चन नंबर 9 में भी करना है. सो 8 रीड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड 9th नंबर प्लीज सेट इसी तरह से सॉल्व करेंगे. प्लीज सेट फ्रेंड्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको 2 पॉइंट दिए. एक का नाम आप ए देना, एक का नाम आप बी देना. एल आप जोड़ सकते हैं ए बी से. सो आपको ए बी पॉइंट से बी माइनस ए करेंगे तो एल डायरेक्शन मिल जाएगा. पॉइंट ए ऑलवेज कौन सा लेने का? जो फर्स्ट है. यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है 3 माइनस 2 माइनस 5. ओके फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 नंबर, एंगल बिटवीन टू लाइंस. स्क्रीनशॉट प्लीज. जैसे 1 नंबर किया है, सेम मेथड से आप 9th नंबर सम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 और 11, टॉपिक का नाम है एंगल बिटवीन टू लाइंस. 2 लाइनें R इक्वल टू A प्लस के एल, R इक्वल टू B प्लस के एम. इसका मतलब है जो पहली लाइन है वो पॉइंट ए से पास हो रही है, उसका डायरेक्शन एल है. दूसरी लाइन जो है पॉइंट बी से पास हो रही है, उसका डायरेक्शन एम है. वी वांट एंगल प्रेजेंट बाय cos थीटा. फॉर्मूला है दोनों के डायरेक्शन का डॉट करिए, उसका मॉड करिए, डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल मॉड एल मॉड एल. क्या फॉर्मूला है बेटा? दोनों के डायरेक्शन का डॉट करना है आपको, फिर उसका मॉड
डिवाइडेड बाय दोनों का इंडिविजुअल मॉड करना है आपको, मॉड एल इंटू मॉड एम। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10, उसका फर्स्ट 10 का फर्स्ट पहली लाइन है r इक्वल टू 2y माइनस 5z प्लस k प्लस में लैम्डा, उसने लैम्डा यूज किया, मैं k यूज करता हूं, कोई बात नहीं, 3i 2j 6k। ये है i का 2, j का -5, k का 1, लैम्डा i का 3, j का 2, k का 6। दिस इज आवर r इक्वल टू a प्लस के एल, k की जगह से लैम्डा लिया है और कोई बड़ी बात नहीं। सो व्हाट इज डायरेक्शन, क्या आएगा इसका डायरेक्शन, r इक्वल टू a प्लस के एल, डायरेक्शन है 3 to 6। पहली लाइन का डायरेक्शन आ गया। दूसरी लाइन क्या दी गई है, सेकेंड लाइन इज r इक्वल टू 7i माइनस 6k, 7i माइनस 6k प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस 2k। विदाउट आई जे के लिखेंगे तो यहां से आएगा 7, i का 7, j नॉट प्रेजेंट तो 0 और k का -6 प्लस में म्यू, i का 1, j का 2, k का भी 2। सो द सेकंड लाइन है r इक्वल टू b प्लस के एम, जो सेकंड लाइन है उसका डायरेक्शन क्या मिला है, आई रिपीट, r इज इक्वल टू b प्लस k, इसने k की जगह म्यू लिया है, इनटू m, m है बेटा 1 to 2। तो पहली लाइन का डायरेक्शन है 3 to 6, दूसरी लाइन का डायरेक्शन है 1 to 2। वी वांट एंगल, सो हाउ टू फाइंड एंगल, फॉर्मूला है cos थीटा, दोनों के डायरेक्शन का डॉट इन मॉड अपॉन में मॉड एल मॉड एन। चलो वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट फाइंड आउट एल डॉट एन, व्हाट इज एल, 3 to 6 dot and 1 to 2 dot, please, 3 into 1 plus 2 2s are 4 plus 6 2s are 12, ये आया आपके लिए 19। now so फर्स्ट लाइन इसका डायरेक्शन आया 3 to 6 जिसको नाम दिया एल, सेकंड लाइन जिसका डायरेक्शन आया 1 to 2 जिसका डायरेक्शन नाम दिया एम, दोनों लाइन के बीच का एंगल चाहिए तो ये है फॉर्मूला। उस फॉर्मूले में मुझे एल डॉट एम चाहिए तो ये फाइंड आउट किया एल डॉट एम जो 19 आया है, कि मुझे इंडिविजुअली मॉड एल और मॉड एम चाहिए। मॉड एल मतलब ये 9 plus 4 plus 36, 9 plus 4 plus 36 का रूट, ये हुआ रूट 49, दैट मीन्स 7। फिर मुझे एम का मॉडुलस, ये मतलब ये 1 plus 5, सॉरी 1 plus 4 plus 4 in root, इसका मीनिंग हुआ रूट 9, दैट मीन्स 3। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज फ्रेंड्स, we want angle cos theta, फॉर्मूला है L डॉट M का मॉड, L डॉट M है 19 का मॉड है 19, मॉड ऑफ L का आंसर है 7 और मॉड ऑफ M जिसका आंसर है 3। तो ओनली थीटा, कॉस को सामने भेज दीजिए, कॉस इनवर्स में आ गया 19 अपॉन 21, दैट्स ऑल। ये हो गया एंगल बिटवीन टू लाइंस। इस फॉर्मूले में दोनों के डायरेक्शन का डॉट रखना है और इंडिविजुअल मॉड रखना है तो आपको एंगल मिल जाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट सॉल्व कराया है, द सेम थिंग आपको सेकंड नंबर भी सॉल्व करना है। दोनों आपको वेक्टर फॉर्म में दिए गए हैं, दोनों के वेक्टर फॉर्म में जो लैम्डा के साथ होता है वो लाइन 1 का डायरेक्शन है और जो दूसरा दिया है म्यू के साथ वो लाइन नंबर 2 का डायरेक्शन। तो सम नंबर 10 का जब आप सेकंड की बात करेंगे तो उसमें लाइन 1 का डायरेक्शन बनेगा 1 -1 -2। प्लीज सेट क्वेश्चन पे ध्यान रखिए, 10 का सेकंड, 10 के सेकंड में लाइन नंबर 1 का डायरेक्शन मतलब एल बनेगा 1 -1 -2 और लाइन नंबर 2 जिसका डायरेक्शन एम बनेगा वो होगा 3 -5 -4।
एल और एम मिल जाएगा, उसके बाद आपको फिर एल डॉट एम निकालना है, मॉड एल निकालना है और उसकी वैल्यू यहाँ रख देनी है। दैट्स ऑल। स्क्रीनशॉट प्लीज। सेम थिंग आपको क्वेश्चन नंबर 11 में भी करना है, बस फर्क इतना है कि वो आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है। कार्टेशियन फॉर्म, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कार्टेशियन फॉर्म जिसमें x माइनस x1 अपॉन L1 होता है, y माइनस y1 अपॉन L2 होता है, z माइनस z1 अपॉन L3 होता है। अपॉन में जो L1 L2 L3 है वो उसका डायरेक्शन है। ये है आपका कार्टेशियन फॉर्म। x माइनस x1 अपॉन L1, y माइनस y1 अपॉन L2, z माइनस z1 अपॉन L3। ये L1 L2 L3 उस लाइन का डायरेक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 11 उसका फर्स्ट सम। पहली लाइन दी गई है आपको, लाइन नंबर 1 है x माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन माइनस 5। एंड सेकेंड लाइन दी गई है आपको x प्लस 2 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 8 इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 4। चलो इसको कंपेयर करते हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो आपको एल मिल जाएगा। कैसे कंपेयर करेंगे? एक्स वाई जेड पहले होना चाहिए, एक्स वाई जेड पहले है, एक्स वाई जेड तीनों का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो एक्स वाई जेड पहले भी है और उसका कोएफिशिएंट 1 भी है। ओके, सम सेट है, सम सेट है। हमको चाहिए डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन होता है? जो नीचे है। नीचे कौन है? 2 5 माइनस 5। ये पहली लाइन का डायरेक्शन आ गया 2 5 माइनस 5। सर 2 5 माइनस 3 है। ओके, माइनस 3। चलिए बेटा, तो ये आ गया आपकी पहली लाइन का डायरेक्शन 2 5 माइनस 3। दूसरी लाइन की बात करते हैं। एक्स वाई जेड पहले है, फिर एक्स वाई जेड उसका कोएफिशिएंट 1 भी है, सम सेट हो गया। अब नीचे जो होता है वो डायरेक्शन है, नीचे है माइनस 1 8 एंड 4, तो इसका डायरेक्शन का नाम दे दिया है माइनस 1 8 एंड 4। मुझे एंगल चाहिए, एंगल के लिए मुझे सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा एल डॉट एम। एल लिखा 2 5 माइनस 3 डॉट, फिर एम लिखा माइनस 1 8 4, 2 इंटू माइनस 1 5 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 4। राइट फ्रेंड्स, अब आपके पास है माइनस 2 प्लस 40 एंड माइनस 12, मतलब 40 में से माइनस 14 गया, सो प्लस 26 आया। तो मुझे चाहिए इंडिविजुअल में एल और इंडिविजुअली मॉड है। एल का मॉड आएगा 4 प्लस 25 प्लस 9। ये हुआ आपके लिए 25 प्लस 9 34 प्लस 4 रूट 38। फिर मॉड एन की बात में यहां से आएगी 1 64 16 इन रूट 64 एंड 16 80 80 प्लस 1 81। 81 का रूट है आपके लिए 9। एंगल का फॉर्मूला है cos थीटा L डॉट m in mod modulus L modulus m। Put all the values। L dot m 26 का mod 26 आएगा। mod of L रूट ऑफ 38 है एंड mod of m 9। उसका कैंसिलेशन है तो कर लेगा, अदरवाइज आपको थीटा चाहिए ना, cos सामने चला जाएगा। cos इनवर्स 26 अपॉन 9 में रूट ऑफ 38। दैट्स ऑल। कैंसिलेशन है तो करना प्लीज, मैंने शायद चेक नहीं किया। सो ये है आपका फाइनल आंसर। 10 नंबर में आपको 2 सम दिए थे, दोनों के दोनों वेक्टर फॉर्म में थे। 11 नंबर में भी आपको 2 सम दिए, दोनों के दोनों आपके लिए कार्टेशियन फॉर्म है। आपका मेन टारगेट होता है दोनों अलग अलग लाइन है, दोनों की अलग अलग डायरेक्शन निकाल दीजिए और ये फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेशन करिए। पहले आपको चाहिए एल डॉट एम का मॉड, फिर अपॉन के लिए चाहिए मॉड ऑफ एल और मॉड ऑफ एम। ये सारी वैल्यू फाइंड करके खाली इसमें रखनी है और थीटा आपको फाइंड आउट करना है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10 and 11। स्क्रीनशॉट प्लीज।
Now sum number 12 please. ट्वेल्थ सम आप रीड कर लीजिए। वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको पी की। लाइन 1 and line 2 are right angle, मतलब they are perpendicular to each other. Right angle means perpendicular, और perpendicular का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दोनों के डायरेक्शन का डॉट 0 होना चाहिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 जहां पर मैंने ये जो बात आपको मेंशन की थी। सम नंबर 12 रीड कर लीजिए। दो लाइन दी गई है और आपको प्रूफ करना है, सॉरी पी का वैल्यू फाइंड करना है। दोनों लाइन परपेंडिकुलर है ऐसा आपको मेंशन किया गया है। राइट एंगल का मतलब है परपेंडिकुलर। ओके, सम नंबर 12 पहली लाइन कार्टेशियन फॉर्म में है आपके पास 1 माइनस एक्स अपॉन 3 7y माइनस 14 अपॉन 2p z माइनस 3 अपॉन 2। सेकेंड लाइन दी गई है आपको 7 माइनस 7x अपॉन 3p। सेकेंड फिर दिया है y माइनस 5 अपॉन 1 6 माइनस z अपॉन 5। ओके, कार्टेशियन फॉर्म में आपसे बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। व्हाट इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन? फॉर्म कुछ ऐसा होता है बेटा, x माइनस x1 अपॉन l1 y माइनस y1 अपॉन l2 z माइनस z1 अपॉन l3। ये होता है आपका फॉर्म। फॉर्म के हिसाब से x y z पहले होना चाहिए और सिंगल होना चाहिए। x y z पहले है, इस लाइन पर आते हैं, वर्ड टू वर्ड पर काम करेंगे। x y z पहले होना चाहिए और सिंगल होना चाहिए। प्लीज क्या ऐसा है? नो, पहली लाइन में x y z में यहाँ पर x पहले नहीं है, सो x पहले अरेंज करना पड़ेगा आपको। कैसे अरेंज करेंगे बेटा? माइनस कॉमन, ये x माइनस 1 हो गया, वो जो माइनस है वो आपने नीचे 3 को दे दिया, वो माइनस 3 हो गया। चलो यहाँ पर x पहले अरेंज हो गया, यहाँ पर y है, पहले y दिया हुआ है, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? y पहले है लेकिन अकेला नहीं है। We want the coefficient of y, x and 1, sorry, coefficient of x, y and z always 1 होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर x पहले नहीं था तो माइनस कॉमन लिया, नीचे दे दिया x। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। ओके, सो आपने इसमें से माइनस कॉमन लिया, इसको दे दिया, x पहले आ गया और उसका कोएफिशिएंट 1 भी है। अब y पहले है बट वन प्रॉब्लम, 7 है, 7 नहीं चाहिए हमको, वहां पर 1 चाहिए, 7 कॉमन ले लीजिए, y बच गया, 14 में से 7 चला गया, 2 बच गया, वो 7 जो आया वो नीचे दे दिया, तो 2p अपॉन 7 हो गया। यहाँ पर आ जाते हैं, z पहले भी है और उसका कोएफिशिएंट 1 भी है, मतलब यहाँ पर कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं है। अब आप वर्ड टू वर्ड कंपेयर कर सकते हैं, x y z पहले आ गया, कोएफिशिएंट 1 आ गया, फिर x1 y1 z1 भी है, l1 l2 l3 भी है। हमको यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मतलब हमारा इंटरेस्ट इस लाइन की डायरेक्शन में है, इसका डायरेक्शन l नाम दे दीजिए। क्या आएगा? l जो नीचे होता है वो डायरेक्शन होता है, यहाँ पर है -3 2p अपॉन 7 एंड 2। ये आ गया फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन l। सेकेंड लाइन पे चलते हैं, x पहले नहीं है तो माइनस कॉमन लिया बेटा, 7x माइनस 7 हो गया, वो माइनस नीचे दे दिया, y पहले है और कोएफिशिएंट 1 भी है, मतलब यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। z पहले नहीं है, माइनस कॉमन लिया तो वो माइनस नीचे दे दिया। अब यहाँ देखिए x y z पहले आ गया, क्या सबका कोएफिशिएंट 1 है? इसका है, इसका है, इसका नहीं है, इसमें से 7 कॉमन ले लीजिए, 7 कॉमन ले लिया और उसको नीचे दे दिया। बाकी यहाँ पर सब कुछ सेट हो चुका है, यहाँ पर भी सब कुछ सेट हो चुका है। अब ये आपका वर्ड टू वर्ड्स के साथ मैच होता है, तो जो नीचे आता है वो डायरेक्शन होता है, तो इसका डायरेक्शन का नाम दे दीजिए m -3p अपॉन 7 1 n -5।
ये दूसरी लाइन का डायरेक्शन आ गया। अब आपको उसने बोला है लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। कहाँ लिखा है ऐसा? उसने कहा है दे आर एट राइट एंगल इंटरसेक्ट। मतलब राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करने का मतलब है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है दोनों की डायरेक्शन का डॉट 0 है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट लाइन? -3 2p upon 7 and 2 dot with the second line -3p upon 7 1 and -5 equal to 0। बस अभी आप डॉट कर दीजिए। -3 into this minus plus 9p upon 7 plus 2p upon 7 into 1 is 2p upon 7 2 into -5 minus 10 equal to 0। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, p को सब्जेक्ट बनाना है, दैट्स ऑल। जस्ट -10 वहां जाएगा, 7 जाएगा एंड 11 से आप डिवाइड कर देंगे, सम हो गया। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको दो अलग अलग लाइन दी थी, वो भी कार्टेशियन फॉर्म में। पहले आपने उन दोनों लाइन को कार्टेशियन फॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए और उन दोनों के डायरेक्शन को फाइंड आउट किया। दोनों का डायरेक्शन राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, दैट मींस उन दोनों का डॉट आपको 0 दिया गया है। आपको प्रूफ नहीं करना है, डॉट 0 गिवन है, उसको यूज करके p का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके फ्रेंड्स, सम नंबर 12 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ 13 नंबर, ओके क्वेश्चन 13 रीड कर लीजिए। हमको दो लाइन दी है, दोनों का रिलेशन प्रूफ करना है कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मींस दोनों के डायरेक्शन का डॉट 0 बताना है। नंबर है 13, पहली लाइन है x minus 5 upon 7 y plus 2 upon -5 z minus 0 upon 1। क्यों z minus 0 लिखा? कुछ मेंशन नहीं किया, तो 0 लेना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं x y z पहले है, x y z का कोएफिशिएंट 1 है। ओके, तो ये कार्टेशियन के साथ वर्ड टू वर्ड मैच होता है। पहली लाइन का डायरेक्शन L, जो नीचे होता है वो डायरेक्शन 7 -5 and 1। फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन L मिल गया। सेकेंड लाइन प्लीज। सेकेंड लाइन नंबर 2 है x minus 0 upon 1 y minus 0 upon 2 z minus 0 upon 3। देख सकते हैं कि x y z पहले है और उन तीनों का कोएफिशिएंट 1 है, वर्ड टू वर्ड इसके साथ मैच होता है। जो नीचे है वो लाइन का डायरेक्शन है, 1 2 3 इज द डायरेक्शन ऑफ लाइन नंबर 2। अब मैं L डॉट M फाइंड आउट करने जा रहा हूं। L लिखा 7 -5 1 डॉट विथ 1 2 3, 7 into 1 -5 into 2 1 into 3, तो 0 आया। दोनों के डायरेक्शन का डॉट 0, उसका मतलब L1 परपेंडिकुलर टू क्या हो गया? L2, और ये आपको प्रूफ करना था। So very simple sum number 13, screenshot please। Now 14 number, 15 number, 16 number and 17 number sum read कर लीजिए। सब के सब सम में क्या डिमांड है प्लीज चेक। स्क्रीनशॉट ले लिया? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट बना के दे रहा हूं आपको। बुक में इतना सब डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बट जेई के लिए बहुत काम का है। दो लाइन के बीच में 3 डायमेंशन में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। जब आप 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो दो लाइन अगर है आपके पास, तो या तो वो पैरेलल हो सकती है या फिर वो परपेंडिकुलर हो सकती है। उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, ऐसा कुछ था, आपको शायद याद हो तो। पैरेलल हो सकती है, इंटरसेक्टिंग हो सकती है, या कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है। ये 3 रिलेशन थे 2 डायमेंशन मैथमेटिक्स। अभी हमारे पास 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन में दो लाइन के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट बना के दे रहा हूं आपको। मान लीजिए मेरे पास दो लाइन है, R इक्वल टू A प्लस के एल, दूसरी लाइन है R इक्वल टू B प्लस के एम। बात को समझ के चला, जो पहली लाइन है वो पॉइंट ए से पास हो रही है, उसका डायरेक्शन एल है। दूसरी लाइन है वो पॉइंट बी से पास हो रही है, उसका डायरेक्शन एन है। दो लाइन के बीच में रिलेशन बनाना है आपको, तो सबसे पहला काम आप एल क्रॉस एम कर दीजिए, मतलब दोनों लाइन के डायरेक्शन का क्रॉस करिए। ऐसा करेंगे तो दो चीज हो सकती है। दो चीज क्या हो सकती है? हो सकता है कि दोनों लाइन के डायरेक्शन का क्रॉस जीरो वेक्टर आ जाए, या ये हो सकता है कि जीरो वेक्टर ना आए। अगर जीरो वेक्टर आया तो उसके आगे दो केस जाएंगे, और वो दो केस क्या होंगे? आपको ए बी डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, उसका क्रॉस एल कैप के साथ करना है। द सेम थिंग यहां पर भी ए बी क्रॉस एल कैप करना है। या तो वो जीरो वेक्टर आएगा या वो नॉट जीरो वेक्टर। अगर जीरो आया तो लाइन कैसी है? कोइंसिडेंट। उसको हम लोग आइडेंटिकल लाइन भी बोल सकते हैं, आइडेंटिकल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस कैसे होती है बेटा? एक पर एक, ये लाइन 1 है, इसी पर लाइन 2 है, दोनों लाइन कोइंसिडेंट आइडेंटिकल लाइंस। और अगर ए बी क्रॉस एल कब नॉट जीरो आया, दैट मींस लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइंस होती है। अगर पैरेलल लाइंस प्रूफ हो गई तो उसके आगे का पिक्चर बनेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। उसका फॉर्मूला है ए बी क्रॉस, आपने क्या किया? एल कैप किया बेटा। ये एल कैप का मतलब समझते हैं आप? एल कैप मतलब एल बार अपॉन मॉड एल बार होता है, प्लीज याद रखिएगा। उसका मॉड निकाल दीजिए बस। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उन दोनों के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस निकलना है तो मैं कैसे निकालूंगा दोनों के बीच का डिस्टेंस? ए बी क्रॉस एल कैप का जो भी आंसर आया उसका मॉड कर दूंगा, तो मुझे दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। ये प्रोसेस तो यहाँ पर आया, मतलब दो लाइन के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है? वो आइडेंटिकल हो सकती है या पैरेलल हो सकती है, और क्या हो सकता है? अगर एल क्रॉस एम नॉट जीरो आया तो उसके आगे का पिक्चर क्या? यहां पर आ जाता है। आप ए बी फाइंड आउट करेंगे, उसका डॉट एल क्रॉस एम से करेंगे, हो सकता है कि वो जीरो आ गया। अगर जीरो आ जाए तो इसका मतलब है लाइंस कैसे है आपके लिए? कोप्लेनर। या फिर लाइंस कैसी है? इंटरसेक्टिंग। लाइन कोप्लेनर है या फिर कैसी है? इंटरसेक्टिंग। क्यों कोप्लेनर और इंटरसेक्टिंग साथ में बोला? आप सोचो दो लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगी दैट मींस वो एक ही प्लेन पर होंगी, अदरवाइज वो चीज पॉसिबल नहीं है। व्हाइट बोर्ड ये जो है आपका, मान लीजिए वो प्लेन है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो वो दोनों लाइन इसी व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए। इसी व्हाइट बोर्ड पर होने का मतलब है वो लाइन कोप्लेनर है। तो अगर आपको पूछा जाए कोप्लेनर लाइन हाउ टू प्रूव, इंटरसेक्टिंग लाइन हाउ टू प्रूव, तो ये आपका प्रोसेस। आप दोनों लाइन में से ए और बी निकालेंगे, एल और एम निकालेंगे। ए बी से आपको ये ए बी मिल जाएगा, बी माइनस ए करके। एल और एम क्रॉस करेंगे कार्टेशियन फॉर्म से, फिर उन दोनों का डॉट करेंगे, और अगर जीरो आ गया तो लाइंस कैसी हो जाएंगी? कोप्लेनर। और अगर इंटरसेक्टिंग पूछा जाए तब भी यही करना है आपको। और एक लाइन जो हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, अगर ए बी का डॉट एल क्रॉस एम से किया और वो जीरो नहीं आया तो लाइन कैसी होगी? स्क्यू लाइन्स होगी। ये स्क्यू लाइंस कैसी होती हैं? दो अलग अलग प्लेन की लाइन होती है। मान लीजिए एक लाइन मैंने अर्थ पर ड्रॉ कर दी और एक लाइन मून पर ड्रॉ कर दी, तो दो अलग अलग प्लेन पर लाइन चली गई। तो दो लाइन अलग अलग प्लेन पर है, उसको स्क्यू लाइंस बोलते हैं। उन दोनों के बीच में एक ही रिलेशन होता है, और वो रिलेशन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एसडी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, जिसके आपके पास ये चार सम है 14, 15, 16, 17।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला है, आपने ए बी डॉट एल क्रॉस एम तो किया, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ऊपर स्पेस नहीं पड़ रहा मुझे, प्लीज आप बाद में अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, फॉर्मूला है आपने ए बी का डॉट एल क्रॉस एम से किया है, जिसका आंसर नॉट जीरो आया उसको मॉड में ले लीजिए एंड उसको डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एल क्रॉस एम से कर दीजिए। आपने ए बी डॉट एल क्रॉस एम निकाला, जिसका आंसर नॉट जीरो होगा, उसका मॉड निकाल दीजिए, डिवाइडेड बाय एल क्रॉस एम के मॉड से डिवाइड कर दीजिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। थ्री डायमेंशन में दो लाइन के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है, वो आइडेंटिकल हो सकती है, पैरेलल हो सकती है, कोप्लेनर हो सकती है, इंटरसेक्टिंग हो सकती है और स्क्यू लाइन हो सकती है। कैसे प्रूफ करना है, एकदम सिंपल है ये चार्ट आपके लिए। ये चार्ट मैं आपको अभी नहीं समझा रहा हूँ कैसे यूज करना, अभी फिलहाल आप याद कैसे करेंगे। अगर मैं आपको बोलता हूँ प्रूव दैट लाइंस आर पैरेलल, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए, सबसे पहले मैं एल और एम निकालूंगा, दोनों लाइन के एल और एम निकाला, उसको क्रॉस करूंगा और वो जीरो वेक्टर आएगा। जैसे जीरो वेक्टर आएगा फिर मैं उसका ए बी के साथ क्रॉस करूंगा एल कैप का। व्हाट इज एल कैप? एल कैप मतलब ये एल बार अपॉन मॉड एल बार। एंड ए बी हाउ टू फाइंड, बी में से ए माइनस, बी ए रहा, ए रहा, बी में से ए माइनस करूंगा तो ए बी मिल जाएगा, क्रॉस एल कैप किया, और अगर वो नॉट जीरो आया दैट मींस लाइन पैरेलल है। अगर वो आपको बोला जाए प्रूव दैट लाइंस आर स्क्यूज, तो वो आप कैसे प्रूफ करेंगे? दोनों लाइन से पहले ए बी एल और एम निकालिए, फिर एल क्रॉस एम करिए, वो नॉट जीरो आएगा। जैसे नॉट जीरो आएगा फिर आप ए बी निकालिए, हाउ टू फाइंड ए बी, बी माइनस ए, उसका डॉट एल क्रॉस एम से करिए और वो नॉट जीरो आएगा, तो आप लेंगे लाइंस आर स्क्यू। फिर उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से आपको ये फॉर्मूला लगा दीजिए। मतलब ये चार्ट से आपको सारे आंसर मिलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको 14, 15, 16, 17 में से कोई भी दो सम एक्सप्लेन करूंगा। या तो सम आपको वेक्टर फॉर्म में दिया जाता है या फिर आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया जाता है, बस आपको उसमें से ए बी एल और एम निकालना है। डन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 रीड कर लीजिए। 14th नंबर, वी वांट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये है मेरा प्रोसेस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। क्या प्रोसेस है? पहले मैं एल क्रॉस एम निकालूंगा और वो नॉट जीरो आना चाहिए, फिर मैं ए बी डॉट एल क्रॉस एम निकालूंगा जो नॉट जीरो आना चाहिए, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूंगा। चलिए 14th नंबर सम, लाइन नंबर 1 है। मैं फर्स्ट लाइन विदाउट आई जे के लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। आई का 1, जे का 2, के का 1, प्लस में के के साथ है, के की जगह उसे लैम्डा यूज किया हुआ है, कोई बात नहीं। लैम्डा के साथ है आई का 1, जे का -1, के का 1। दूसरी लाइन पर आ जाइए, आई का 2, जे का -1, के का -1, म्यू आई का 2, जे का 1, के का 2। दोनों लाइन से आपको पहले ए एल बी और एम निकालना है बेटा। ये आर इक्वल प्लस के एल, ए आया 1 to 1 और एल आया 1 - 1 1। सेकेंड लाइन है आर इक्वल टू बी प्लस के एम, तो बी आया 2 - 1 - 1 और एम है 2 1 2। चलिए चारों वैल्यू आ गई। नाउ फाइंड आउट एल क्रॉस एम। प्रोसेस पे जा रहे हैं हम लोग। एल क्रॉस एम दैट मीन्स आई जे के। एल है 1 - 1 1 और ये है 2 1 2, -2 - 1 -3 आए, जे माइनस के साथ होता है, 2 - 2 0, के प्लस के साथ होता है, 1 + 2 तो 3। सो आई का -3, जे का 0 और के का 3 ले लिया। ये आ गया एल क्रॉस एम, जो क्लियर दिख रहा है कि जीरो वेक्टर नहीं है। अब आप तुरंत फाइंड आउट क्या करेंगे बेटा? ए बी। हाउ टू फाइंड ए बी? बी में से ए माइनस, ये रहा ए, ये रहा बी। बी में से ए माइनस मतलब 2 - 1 - 1 में से ए माइनस तो 1 2 1। क्या आ रहा है? 2 में से 1 गया,
1, फिर -1 -2 -3 -1 -1 -2 ए बी आ गया। अब आप तुरंत फाइंड करेंगे ए बी का डॉट करना है एल क्रॉस एम। ए बी आया है 1 -3 -2 डॉट एल क्रॉस एम। मैं वाला पोर्शन रफ कर दे रहा हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। ये मेरा शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला है, मुझे अभी इसकी रिक्वायरमेंट है। ए बी लिखा 1 -3 -2 एल क्रॉस एम आया है, ये रहा -3 -3 0 एंड 3। चलिए 1 इंटू -3 -3 इंटू 0 -2 इंटू 3 -9। दिस इज नॉट जीरो। नॉट जीरो का मतलब लाइन्स कैसी है, स्क्यू है। आपको लिखना पड़ेगा लाइन्स आर स्क्यू। स्क्यू लाइन प्रूफ होने के बाद ही आप शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे। नाउ वी वांट शॉर्टेज डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला है बेटा, ए बी का डॉट एल क्रॉस एम से जो किया उसका मॉड ले लीजिए अपॉन में एल क्रॉस एम का मॉड। वेल ट्रांसफर करिए, ए बी डॉट एल क्रॉस एम आया -9, उसका मॉड एल क्रॉस एम का मॉड, ये एल क्रॉस एम, इसका मॉड निकालते हैं तो 9 + 0 + 9 इन रूट, 9 + 0 + 9 इन रूट, -9 का मॉड हो गया 9, ये आया √18, √3 √2, ये आया 3/√2। दैट्स ऑल। अपॉन में √d रखते हैं तो √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ ए बी एल और एम निकालना है, फिर एल क्रॉस एम निकालना है जो नॉट जीरो बताना है, फिर ए बी निकालना है जिसका डॉट ए बी का डॉट एल क्रॉस एम से करेंगे वो भी नॉट जीरो बताना है, फिर लिखना है लाइन्स आर एस्क्यू कंफर्म, फिर ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देनी है। दैट्स ऑल। डायरेक्ट स्क्यू लाइन्स का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, वर्ड टू वर्ड स्टेप पे जाएंगे। सो जैसे मैंने 14 में आपको वेक्टर फॉर्म में दिया है, वही सम नंबर 16 वो भी वेक्टर फॉर्म में दिया है, एंड 15 नंबर आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। पर आपको वेक्टर फॉर्म हो या कार्टेशियन फॉर्म हो, ए बी और एल और एम निकालना आता है, काफी सारे सम्स किए। अब एक सम नंबर 17 भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ना तो वो वेक्टर फॉर्म है और ना ही आपके लिए कार्टेशियन फॉर्म है, वो मिक्स करके दिया गया है। उसमें भी आपको शॉर्टेज डिस्टेंस ही निकालना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड सम नंबर 17 रीड करिए। हमारा टारगेट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसका फॉर्मूला है ए बी डॉट एल क्रॉस एम इन मॉड अपॉन में एल क्रॉस एम इन मॉड। ओके चलो पहले लाइन नंबर 17 में फर्स्ट क्या लाइन है वो देखते हैं। फर्स्ट लाइन है R = 1 - ti plus t - 2 into j plus 3 - 2t into k। ओके 1 into i कर दिया, t into i हो गया, t into j हो गया, 2 into j हो गया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं बेटा, 3 into k हो गया, 2t into k। विदाउट t वाले टर्म एक ये है, एक ये है, एक ये है, कलेक्ट कर लीजिए। 1i 2j 3k। बाकी सब t वाले टर्म्स हैं, उसमें से t कॉमन ले लीजिए, कितना आता है -i + j एंड -2k। सिंपल है, विदाउट t वाले टर्म्स एक ब्रैकेट में रखे, बाकी t वाले में से t कॉमन लेके दूसरे ब्रैकेट में रखा। ये तो वेक्टर फॉर्म नहीं आया बेटा। R = a + kl, k की जगह t है, नथिंग। a कौन, ये बंदा, मतलब i का 1, j का -2, k का 3। l मतलब जो इसके साथ होता है, i का -1, j का 1, k का -2। पहली लाइन से a और l आ गया। अब दूसरी लाइन पे चलते। दूसरी लाइन क्या दी गई, R = s + 1 into i plus 2s - 1 into j minus 2s + 1 into k। open the bracket, s into i 1 into i
2s into j minus j minus 2s into k minus 1 into k। विदाउट एस वाले टर्म्स कौन से, एक ये है, एक ये है, एक ये है, नहीं ये नहीं है, ये वाला टर्म कलेक्ट कर लीजिए। 1i माइनस में j माइनस में k, बाद के जो टर्म्स है उसमें से एस कॉमन आता है, कितना बचता है बेटा, 1i बचेगा, यहाँ पर 2s j बचेगा, s तो कॉमन है सॉरी, तो खाली 2j बचेगा, और यहां से s कॉमन है तो माइनस 2k बचेगा। तो यहां पर भी ये दूसरी लाइन भी आपका वेक्टर फॉर्म आ गया, यहां से आपको b और m मिलने वाला है, ये रहा r इक्वल टू b प्लस k की जगह s है इनटू l। तो यहां से आया आपके लिए b पॉइंट, i का 1, j का -1, k का -1, r इक्वल टू b प्लस k m, m कितना आया, i का 1, j का 2 और k का -2, b और m आ गया। तो यहाँ a और l मिल गया फ्रॉम दिस, b और m मिल गया फ्रॉम दिस। अब आपको फॉर्मूला यूज करना है जो जो आपका, so l cross m आया आपके लिए 2 - 4 - 3, दिस इज नॉट अ जीरो वेक्टर। l cross m नॉट जीरो वेक्टर आया, उसके जस्ट बाद आपको फाइंड आउट करना है ab का डॉट l cross m के साथ। ab आउट फाइंड b में से a माइनस, ये रहा a, ये रहा b, b में से माइनस करिए आप, तो 1 में से 1 गया 0, -1 में से -2 गया तो 1, -1 में से 3 गया -4, डॉट l क्रॉस m है मेरे पास 2 - 4 - 3, 0 into 2, 1 into -4 plus 12, 8 है, नॉट 0 है, दैट मीन्स लाइन्स आर स्क्यू, ये प्रूफ हो गया, लाइन्स आर स्क्यू, ऐसा प्रूफ हो गया। बस अब आपको इस मामले में सारी वैल्यू रखनी है, ए बी डॉट एल क्रॉस एम, उसकी जगह 8 आएगा, और डिवाइड आप किससे करेंगे, एल क्रॉस एम के मॉड से। तो एल क्रॉस एम ये रहा आपके लिए, इसका मॉड्यूलस आपको मिलेगा 4 + 16 + 9, जस्ट पुट द वैल्यूज, दैट्स ऑल। तो कभी भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाए कभी भी, तो आप उसको डायरेक्ट फॉर्मूले में नहीं ट्रांसफर करेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक एक चीज, पहले ए और एल फाइंड करके दिखाओ, फिर बी और एम फाइंड करके दिखाओ, फिर आप एल क्रॉस एम निकालो जिसका आंसर नॉट 0 दिखाओ, फिर ए बी डॉट एल क्रॉस एम करो, उसका आंसर भी नॉट 0 दिखाओ, फिर आप स्टेटमेंट दो देयरफॉर लाइंस आर अस्क्यू, देन उसके बाद आप लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। डायरेक्ट लिखेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये है आपकी एक्सरसाइज नंबर 2, टॉपिक था 3 डायमेंशन में लाइन, मतलब लाइन इन स्पेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको एक चार्ट भी दिया, उस चार्ट के बेस पर काफी सारे सम्स होते हैं, हमारे बुक में नहीं है अभी, बट वो चार्ट आपको याद रखना है। लाइन इन स्पेस, 2 लाइन के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं और वो कैसे प्रूव किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। सर रिकॉर्डिंग बंद कर देना।